हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी ट्रिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह। आज मैं आप सभी को क्लास 11th के चैप्टर 1 सेट्स समुच्चय के बारे में बताने जा रहा हूं या पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोगों को अच्छे से समझना है और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सेट एक ऐसा चैप्टर है कि जिसका अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत इजी चैप्टर है। ऐसे आसानी से आप पूरे इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हो। और सेट को हम हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। ठीक है, सेट मीन्स होता क्या है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सेट जो होता है, जब एक से अधिक कोई ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स अगर एक ग्रुप में आते हैं तो उस एक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं कि एक सेट है। जैसे अगर आपके पास एक पैंट और एक शर्ट है तो आप क्या बोलते हो कि हमारे पास एक सेट कपड़ा है। ठीक है, एक सेट कपड़ा है, यानी कि एक पैंट और एक शर्ट को मिला करके एक ग्रुप बना, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सेट। या आप कह सकते हो वही हमारा क्या है, समुच्चय। तो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड इसमें काफ़ी बातें हैं। अगर आप समझना चाहो तो आसानी से आप खुद से भी समझ सकते हो, लेकिन चलते हैं हम इस चैप्टर के बारे में बताने के लिए, आप लोग आसानी से सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम सेट का जो है डेफिनेशन बता देते हैं। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो, सेट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, या दूसरे लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि जब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स के ग्रुप को जब हम वेल डिफाइन करते हैं या वेल डिफाइंड कलेक्शन करते हैं, यानी कंप्लीटली उसका कलेक्शन करके एक जो है ग्रुप बनाते हैं, वही हमारा क्या होता है, सेट होता है। ठीक है, अब इसके मैं कुछ एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने एग्जाम्पल लिया एक कि मेक अ सेट ऑफ मंथ्स दैट कम इन अ ईयर। एक सेट बनाना है हमें मंथ्स के नेम के जो एक साल के अंदर आते हैं। ठीक है, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। उसी का हमें एक सेट बनाना है और सेट को हम क्या करेंगे, एक करली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा, आप पहले ऐसे करली ब्रैकेट लगाइएगा और करली ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, लिखेंगे जनवरी, कॉमा लगा करके फरवरी, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, फिर करली ब्रैकेट को फिर ऑफ कर देना। पहले करली ब्रैकेट ओपन करना है, फिर उसके अंदर मंथ्स नेम लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पर एक साल में जितने मंथ्स होते हैं सबका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद फिर करली ब्रैकेट को ऑफ कर देना है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये एक सेट है क्योंकि ये सब करली ब्रैकेट के अंदर आ गए, यानी कि एक साल में 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ के नेम हमने लिख दिया करली ब्रैकेट के अंदर, ये हमारा एक सेट बन गया, एक ग्रुप बन गया। ठीक है, अब ऐसे सेकंड में कह रहा है मेक अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जितने नेचुरल नंबर हैं उनको करली ब्रैकेट के अंदर आप लिख दीजिए। तो क्या होगा आंसर, करली ब्रैकेट ओपन किया, अब इसके अंदर नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ भी एक्सेट्रा। तो आप जो है यही लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, डैश 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 एक्सेट्रा,
कुछ भी हो सकता है, इसलिए डैश डैश लगा के छोड़ दिए, फिर कर्ली ब्रैकेट को ऑफ कर लिए। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यही हमारा सेट होता है। सेट को हम क्या करते हैं, एक ग्रुप में जो है जब कोई भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट या नंबर्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रुप के फॉर्म में, वही हमारा सेट कहलाता है। और सेट मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, या बोल सकते हो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम सेकंड टॉपिक इसमें बताने जा रहे हैं कि सेट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं और एलिमेंट ऑफ मेंबर ऑफ अ सेट क्या होता है, ये सब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमने एक सेट लिया, ए इज इक्वल्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने लिया 2 4 6 8 10। ये हमारा एक सेट बना हुआ है 2 4 6 8 10 का। ठीक है, या ये बोल सकते हो कि इवन नंबर 2 से लेकर के 10 तक का जो है हमने क्या बनाया, एक सेट बनाया। और हम उसको, जो हमारा ए होता है उसको हम बोलते हैं नोटेशन ऑफ सेट्स। यहाँ पर अल्फ़ाबेट कुछ भी ए से लेके जेड तक कुछ भी रख करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, पर हम लोग क्या करते हैं, ए ही लेते हैं बेसिकली। तो उसके बाद फिर जो है, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी होते हैं, जो या एलिमेंट्स होते हैं, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाला एलिमेंट हमारा क्या होता है, एलिमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सेट। एक सेट के मेंबर हैं ये, यानी कि इस सेट के अंदर इतने मेंबर हैं 2 4 6 8 10। यही हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन है। और अब आपका नेक्स्ट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, सम स्टैंडर्ड नोटेशंस फॉर सम स्पेशल सेट्स। यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन दिया गया है कुछ स्पेशल सेट्स के, यानी कि ये बोल सकते हो कि कुछ ऐसे सेट हैं जिनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ाबेट के किस नंबर से किस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, वही हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सम स्टैंडर्ड नोटेशंस फॉर सम स्पेशल सेट्स, यहाँ पर स्टैंडर्ड नोटेशन जो है स्पेशल सेट के, जैसे हमने आपको बताया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसका सेट बनाना है, तो नेचुरल नंबर का सेट बनाना है तो उसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हमारा सब नेचुरल नंबर होते हैं, और उसे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। यही है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कभी होल नंबर का आपको सेट बनाना हो तो उसे कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम होल नंबर लिखते हैं, जो कि होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो उसके बाद जेड और आई, जेड या आई से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे जेड से रिप्रेजेंट करिए चाहे आई से, किसे, जितने भी इंटीजर होते हैं उनको हम जेड या आई से रिप्रेजेंट करते हैं और उनका सेट बनाते हैं। तो हमारा आप लोगों को बता रखा है हमने कि इंटीजर जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर। अगर नेगेटिव इंटीजर का कहेगा तो नेगेटिव इंटीजर आप लिख लेना सेट के अंदर, और पॉजिटिव इंटीजर कहेगा तो पॉजिटिव इंटीजर आप लिख लेना सेट के अंदर। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और उससे पहले जो है सेट को रिप्रेजेंट करना, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, उसको जेड या आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कैपिटल क्यू जो है रेशनल नंबर का जब सेट बनाते हैं तो उसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल ई में क्या है कि इवन इंटीजर, इवन नंबर जो होते हैं उनका इंटीजर अगर हमें बनाना है तो कैपिटल इवन नंबर इंटीजर का जो है अगर हम क्या करते हैं सेट बनाना होता है तो कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से कैपिटल ओ को क्या करते हैं, जब ऑड इंटीजर का हमें सेट बनाना होता है तो कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और रियल नंबर का जब सेट बनाना होता है तो हम क्या करते हैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे यही सब हमारे जो है क्या हैं स्टैंडर्ड नोटेशन हैं कुछ स्पेशल सेट्स के। ठीक है, इसको आप याद कर लेना, तो आप जो है जहाँ पर ये सब पूछेगा इन सब का सेट बनाने के लिए बोलेगा तो यही सब रिप्रेजेंट करना है आप लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ मैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सिंबल एप्सिलॉन एंड नॉट एप्सिलॉन।
इसे हम बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे कि जो इसका रिप्रेजेंटेशन है, एप्लीकेशन है इस सिंबल का, वही है कि आप सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, EPSILON, और ये हमारा जो होता है वो नॉट एप्सिलॉन होता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन को हम बोल सकते हैं कि स्टैंड्स फॉर, एप्सिलॉन क्या करता है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर जब बिलोंग्स टू के फॉर्म में हो कोई नंबर, या इज एन एलिमेंट ऑफ हो, या फिर इज अ मेंबर ऑफ हो, किसी एक सेट का। ठीक है, और नॉट एप्सिलॉन का कहाँ स्टैंड करता है कि ये जो है तब लगाते हैं हम जब किसी सेट से कोई नंबर मैच ना कर रहा हो, या उसके अंदर, उस सेट के अंदर कोई नंबर ना हो, या कोई एलिमेंट ना हो, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तब हम इसका यूज करते हैं। इसको हम लिखते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, या फिर लिखते हैं इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, या फिर लिखते हैं इज नॉट अ मेंबर ऑफ। ठीक, इसी प्रकार से लिखते हैं। और मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए हमने ले लिया, एक सेट है A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ये हमारा एक सेट है। अब ये बताइए कि इस सेट के अंदर 8 है। अगर पूछता है ऐसा तो 8 नहीं है, तो 8 नॉट बिलोंग्स टू A, यानी इस सेट के अंदर 8 बिलोंग नहीं करता, 8 बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा, नॉट एप्सिलॉन या नॉट बिलोंग्स टू बोल सकते हैं। ठीक, 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए क्या है हमारा, एक सेट है, ये मेंबर है, पूरा ग्रुप है, मेंबर लोगों का एक ग्रुप है, यानी सेट के फॉर्म में है। इस सेट के अंदर 8 नहीं है, इसलिए नॉट एप्सिलॉन का हमने रिप्रेजेंटेशन किया। और अगर बात आती है 5 इस सेट के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एप्सिलॉन लगाएंगे। या आप बोल सकते हो 5 बिलोंग्स टू कहाँ, ए के अंदर। ठीक, ए की जगह आप जो है चाहो तो ये सेट भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन हम ऐसे ही लिखते हैं, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, इसी प्रकार से हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, या बोल सकते हो ए को हम जो है क्या बोलते हैं, सेट, या सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। इसीलिए हमने लिखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट्स। तो सेट को हम कितने मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वही हमको बताना है। तो यहाँ पर हमने बताया आपको कि सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 मेथड्स। सेट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 मेथड से। फर्स्ट मेथड है हमारा डिस्क्रिप्शन मेथड, सेकंड है रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म, थर्ड है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। ठीक, तो अब इन तीनों मेथड के बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे कि कैसे आप सेट को इन मेथड की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फर्स्ट हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन मेथड। डिस्क्रिप्शन मेथड ये बहुत इजी और सिंपल है। ठीक है, अभी तक हमने जितना आपको एग्जाम्पल बताया था पीछे अभी इसमें इसी वीडियो में, वो सब डिस्क्रिप्शन मेथड में ही था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मेथड हमारा क्या होता है कि इन दिस मेथड अ वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन अबाउट द सेट इज रिटन। दिस इज यूजुअली इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने ले लिया, जैसे 2, 4, 6, 8, डैश डैश डैश। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर
डिस्क्रिप्शन मेथड में क्या करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर ये हमारा क्या है, इवन नंबर है 2 4 6 8 जो 2 के टेबल से कट जाए, डिविजिबल हो जाए, वो हमारा क्या होता है, इवन नंबर्स। तो यहाँ हम लिख देंगे इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। ठीक, ऐसे सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। मान लीजिए AEIOU, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट के अंदर, सेट के अंदर इसको हम लिख देंगे क्या, ये AEIOU ये सब हमारे क्या हैं, वॉवेल्स हैं, अल्फ़ाबेट के 5 वॉवेल्स होते हैं, ये वॉवेल्स हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे वॉवेल्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। ठीक, ये हमारा डिस्क्रिप्शन मेथड है, ये बहुत इजी है। अब हम सेकंड बताने जा रहे हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म का डेफिनेशन होता है, इन दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेड ऑफ अ सेट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमाज एंड आर इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मेथड में क्या था कि हमें जो है जो भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट या नंबर दिया रहेगा उसे हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर उस किस फॉर्म में है, उसका क्या नाम होगा वो हम लिखते थे। ठीक है, वर्ड के फॉर्म में लिखते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं कि जो भी हमारा मतलब कुछ इस तरीके से नाम दिया होगा उन्हें हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे एक सेट के अंदर, जो करली ब्रैकेट होता है करली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, वही हमारा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म होता है। ये दोनों शुरू के बहुत इजी हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमने फर्स्ट लिया कि सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस दैन 10। यहाँ पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो कि 10 से कम हो वो हमें एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ पर क्या आंसर क्या बनेगा, करली ब्रैकेट लगाएंगे और ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, क्योंकि 10 से कम कहा है तो 10 से कम 9 तक ही हमारे पॉजिटिव इंटीजर ऑड वाले होंगे। ठीक है, तो यही ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो कि 10 से कम है इसको हमने एक सेट के फॉर्म में लिख दिया और यही हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये हमारा आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया था वो किस फॉर्म में दिया था, डिस्क्रिप्शन मेथड के फॉर्म में दिया था और उसे रोस्टर फॉर्म में हमने चेंज किया। लेकिन डिस्क्रिप्शन मेथड में हमने आपको बताया था कि अगर कोई रोस्टर फॉर्म में दिया हो वैल्यू तो उसे हमें क्या करना था कि सेट के अंदर या करली ब्रैकेट के अंदर हमें रिप्रेजेंट करना था डिस्क्रिप्शन मेथड में, यानी कुछ इस तरीके से उसको लिखना था। ठीक है, अब ऐसे सेकंड एग्जांपल में क्या करा, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। अब इसको एक सेट के अंदर यानी करली ब्रैकेट के अंदर ऑल इवन नेचुरल नंबर, जितने भी इवन नेचुरल नंबर होते हैं उनको लिखना है। इवन नंबर हमारा क्या होता है, जो 2 के टेबल से डिवाइड होता जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश 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 ऐसे बहुत आएंगे। तो हमने यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर लिख दिया और डैश डैश कर दिया, इसलिए कि ऑल कहा था तो ऑल इनफाइनाइट होता है, पता नहीं कितने नेचुरल नंबर होंगे इवन के फॉर्म में, तो इसलिए हमने डैश डैश करके छोड़ दिया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आप लोगों को थर्ड बताने जा रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, जो कि ये बहुत एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से समझना। थर्ड मेथड जो हमारा
है वो है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। चाहे आप सेट बिल्डर फॉर्म में कहे करने के लिए, चाहे रूल मेथड के फॉर्म में कहे करने के लिए, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल के हेल्प से आप लोगों को समझा दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इसके ज़्यादा ही चांस होते हैं आने के, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि कोई भी सेट आपका जो है रोस्टर फॉर्म में दिया होगा, उसी सेट को आपको क्या करना है, बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया है, हमने एक एग्जांपल ले लिया। फर्स्ट क्या ले लिया, ए इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट के अंदर AEIOU, ठीक। ये किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। किस में है, रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है। अब इस रोस्टर फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, ठीक। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए लिखेंगे, ठीक है। ए ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स, फिर करली ब्रैकेट लगाएंगे, इस पूरे को हम एक्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एक्स। एक्स लिखने के बाद सच दैट का साइन लगाएंगे। उसके बाद ये हम बताएंगे कि ये जो एक्स है, एक्स क्या है, यानी एक्स की वैल्यू AEIOU है। तो यहाँ पर हम AEIOU ना लिख करके सिर्फ एक्स लिखेंगे। इस पूरे को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। और एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, तो आप बोल सकते हो कि वॉवेल ऑफ अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स इज आ वॉवेल ऑफ अल्फ़ाबेट या इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल मैं एक और बता दे रहा हूँ इसी टाइप का। एग्जांपल नंबर सेकंड हमारा जो है वो हमने ले लिया क्या, B इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर हमने आपको बता रखा है कि A से लेकर के Z तक कोई भी अल्फ़ाबेट आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक। अब ये किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है। इसको हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, B इज इक्वल्स टू, इसको हमने बोला था कि इस पूरे को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, x। फिर सच दैट क्या, x क्या है हमारा, x हमारा नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या है 1 से लेकर के 5 तक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले लिखोगे x इज आ नेचुरल नंबर। अब लिखेंगे एंड क्या है, x की वैल्यू जो है इसके अंदर वो 1 से बराबर या 1 से बड़ा और 5 के बराबर या 5 से छोटा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू x, ठीक। फिर लिखेंगे इज लेस देन इक्वल टू 5, यही करली ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि x हमारा 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा है। x की वैल्यू हमारी 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा है, लेकिन 5 से
छोटा है, सॉरी 5 के इक्वल है या फिर 5 से छोटा होगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो है हमारा इस तरीके से ऐसे लिखेंगे। ठीक, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट होगा। एक्सरसाइज 1.1। अगर आप लोगों को हमारा जो भी हमने समझाया है टॉपिक, ये सारे बेसिक अगर अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो आप लोग प्लीज़ एक्सरसाइज 1.1 खुद से करना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो भाइयों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक कमेंट करो, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।